नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने का आदेश दिया है। ये सर्वे 5 अक्टूबर तक पूरा होगा। मदरसों का सर्वे क्यों कराया जा रहा है और इससे क्या हासिल होगा, इसे लेकर यूपी सरकार के मंत्री ने सफाई भी दी है। लेकिन AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को ये छोटा NRC लग रहा है। असम में भी अवैध मदरसों पर हिमंता सरकार की गाज गिरी है। वहां अवैध मदरसों पर बुलडोजर चला दिया गया है। इसे लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर घमासान छिड़ गया है। योगी सरकार ने प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने का आदेश दिया है। ये सर्वे 5 अक्टूबर तक पूरा होगा और 25 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारियों को सर्वे की रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये सर्वे मुस्लिम बच्चों की भलाई के लिए है। एक सर्वे है ताकि हमें ग्राउंड की एक एग्जैक्ट रिपोर्ट मिल जाए कि हमारे पास इतने बच्चे हैं, और कोई भी हम योजना बनाएं, कोई भी पॉलिसी ले आए, तो उन योजनाओं का लाभ सीधा उन बच्चों को भी मिले। मदरसों के सर्वे का आदेश होते ही इस पर सियासी पारा भी गरमाने लगा है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मदरसों का सर्वे कराने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस सर्वे के जरिए मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है। ये बीजेपी ने ओवैसी की शंका पर ही सवाल उठा दिया है। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते। ओवैसी साहब जो है, उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा है। वो भारत में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनको धर्म और जाति के नाम पर उठाने का काम करते हैं। ओवैसी साहब को इसलिए शंका हो रही है, उनको दिक्कत इसलिए हो रही है कि वो देख रहे हैं कि मुस्लिम आज शिक्षित हो रहा है, मुस्लिम तरक्की पसंद हो रहा है। तो ये जब मुस्लिम शिक्षित हो जाएगा तो उनकी जो उल्टी सीधी बातें हैं उसको सुनना बंद कर देगा। तो उनकी जो राजनीतिक की दुकान है वो बंद हो जाएगी। इधर असम में मदरसों पर दूसरी तरह का एक्शन हो रहा है। असम सरकार पिछले 1 महीने में 3 अवैध मदरसों पर बुलडोजर चला चुकी है। हिमंता सरकार ने ये कार्रवाई आतंकवादियों से कनेक्शन वाले 37 लोगों की गिरफ्तारी के बाद की है। उनका कहना है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। If we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. असम सरकार के एक्शन पर AIUDF ने ऐतराज जताया है। लेकिन वाई ओनली मदरसा इज टारगेटेड? क्या ये जिहादी आज आसाम में भी जो भी है वो सिर्फ मदरसों से रिलेटेड है? कोई और जगहों से नहीं हो सकते? क्यों उसको इग्नोर करते हैं? सवाल ये है कि मदरसों के सर्वे पर इतना हंगामा क्यों मच रहा है? सर्वे के पीछे योगी सरकार का इरादा अच्छा है तो इसमें ओवैसी जैसे नेताओं को दिक्कत क्यों हो रही है? या क्या ये एक सियासी पैंतरा है जिसके जरिए मुसलमानों पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है? चलिए तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा परिषद के सदस्य कमर अली साहब, AIMIM के प्रवक्ता पवन राव अंबेडकर, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जी, इस्लामिक स्कॉलर अलीमुद्दीन असादी साहब, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कमर अली साहब, बिल्कुल छोटे से सवाल से शुरुआत करते हैं कि आपको भी ये छोटा NRC लग रहा है? देखिए, ये पॉलिटिकल लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों का आज तक सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। बात शुरू करना होगी 2014 से, जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने। उन्होंने सफा कहा कि मुसलमान को हम वोट बैंक नहीं समझते, हमें मुख्य धारा में लाना है।
उनका अपना उद्देश्य था कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप। 8 साल से मुस्तकिल माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। माननीय योगी जी जब से इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं 5.5 साल हो गए हैं और 5.5 सालों में वो मुसलमानों के लिए बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे पास इस समय जो मदरसों का रजिस्ट्रेशन है वो 16,513 का रजिस्ट्रेशन है। 558 मदरसे हमसे योगदान जिसे कहते हैं ग्रांट ले रहे हैं, उसमें से मेरे पास 52 बच्चियों के मदरसे हैं। तो बराबर अच्छी तरीके से मदरसे चल रहे हैं। जो मदद लेना चाहते हैं उनको हम मदद दे रहे हैं। मुस्तकिल चल रहा है। 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में उनके टीचरों के अकाउंट में पैसे पहुंच जाते हैं और लगातार हमारी हुकूमत का प्रयास होता है कि मुसलमानों को मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। वो हमेशा ये प्रयास चिंतित रहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि मुस्लिमों को वोट बैंक ना समझा जाए। आपने देखा एक अबरार हुसैन साहब हैं जो मदरसे के पढ़े हैं, अभी गवर्नमेंट जॉब में आए हैं, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि आप ये बताइए आपको कोई रिश्वत तो नहीं देना पड़ी, आपके साथ कोई तकलीफ तो नहीं, आपका चयन कैसा हुआ? उन्होंने कहा पाकिज़गी के साथ मेरा चयन हुआ है, बाकायदा मुस्लिम मुख्यधारा में आ रहा है। दरअसल ओवैसी साहब को ये खलता है कि मुसलमानों को मुख्यधारा में योगी जी, मोदी जी कैसे ला रहे हैं, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ ये रहता था सिर्फ दीनी तालीम दिलाइए, दुनियावी तालीम नहीं दिलाइए। यहाँ तक कि हम जिनकी उम्मत में हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम हैं, उन्होंने सफ़ा सफ़ा कहा है कि तुम्हें अगर दीनी तालीम लेने के लिए और दुनियावी तालीम लेने के लिए अगर तुम्हें चाइना भी जाना पड़े तो तुम चाइना जाना। तो ये सुन्नत मानते हैं, हमारे नबी को मानते हैं, लेकिन उनकी सुन्नतों को नहीं मानते, उनका अमल नहीं करते हैं। ये भूल जाते हैं कि दुनियावी तालीम लेने के लिए जब चाइना का जिक्र किया गया है, आप बताइए दुनियावी तालीम का क्यों जिक्र किया गया चाइना में जाने के लिए हमारे नबी ने फरमाया है, तो ये उस बात को क्यों नहीं मानते हैं? ये इस्लाम के जो ठेकेदार बनते हैं ये इस्लामी को नहीं मानते हैं। अगर आज की तारीख में योगी सरकार अगर सर्वे करा रही है, आप एक बात बताइए, जो रिक्शे वाला है, पंचर वाला है, भीख मांगने वाला है, टायर बनाने वाला है, मोटर मैकेनिक है, वो बच्चा उसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो नहीं पढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी मदरसे में 2 रुपया नहीं लिया जाता, बच्चे की फीस नहीं ली जाती है। वो बच्चा आज अगर मुख्यधारा में जुड़ के अगर एजुकेशन फ्री पा रहा है, एक वक्त का अगर खाना फ्री पा रहा है मदरसे में, तो इनके पेट में जलन क्यों हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को चिंतित हैं कि सर्वे कराइए, सर्वे करा के आप देखिए कि उनका एजुकेशन का स्तर क्या है, हमें उनको मुख्यधारा में लाना है। मुख्यधारा में लाने के लिए मुसलमान के लिए जो है, इस वजह से सर्वे हो रहा है। ठीक है अली साहब, वैसे तो मुझे लग रहा है कि जो बात आप बोल रहे हैं उसके बाद मैं आगे क्या बहस को ले जाऊं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर AIMM के प्रवक्ता हैं पवन अम्बेडकर साहब, अब कमर अली साहब को तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं और यही परिषद का भी बयान होगा जो इन्होंने बोला है, तो फिर आप लोगों को क्या तकलीफ है? विपिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कमर साहब के सवालों का भी जवाब दूंगा। मैं ओपनिंग रिमार्क्स आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला बिंदु यह है कि शासन की मंशा क्या है, मोटिव और इंटेंशन क्या है उत्तर प्रदेश में सर्वे कराए जाने का मदरसों का। दूसरी बात है, इन मदरसों के सर्वे होने के बाद जो डेटा कलेक्शन होगा, उस डेटा कलेक्शन का क्या यूज किया जाएगा, यही एक बिंदु है जहां से सस्पिशन और एप्रीहेंशन शुरू होता है। हमारा मुख्य बिंदु यहां से शुरू हो रहा है। कमर साहब ने बड़ी बातें कही, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझाना चाह रहा हूं। जो मदरसे की ये बात कर रहे हैं, 16,000 से ज्यादा जो मदरसे हैं, वो मदरसे इस एक्ट के माध्यम से चलाए जाते हैं और वो एक्ट है हमारा उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन काउंसिल एक्ट 2004 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसके आधार पर 16,000 से ज्यादा जो मदरसे इस समय पर हैं, और इसको लेकर के एक गाइडलाइन जारी की गई है। मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑथेंटिक स्टेटमेंट है। इनके कंट्रोल के लिए, इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑल द रिकॉग्नाइज्ड मदरसाज located in the state, the provisions contained in the UP government Arabic and Persian मदरसा रिकॉग्निशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस रेगुलेशंस के बेसिस पर 2016 का ये रेगुलेशन है, इसके बेसिस पर ये मदरसा रेगुलेट एंड कंट्रोल किए जाते हैं। अब दूसरा बिंदु आ रहा है, कबर साहब अपने शायद इस्लामिक हिस्ट्री को नहीं समझ पा रहे हैं। जिन मदरसों को अनरिकॉग्नाइज्ड कहा गया है, वो मदरसे इस देश में आर्टिकल 26
28 और आर्टिकल 30 के माध्यम से इस्टेब्लिश करने का राइट है रिलीजियस माइनॉरिटीज को। मैं समझ गया आपकी बात अम्बेडकर साहब, नहीं मैं समझ गया, लेकिन